अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फाइल हैंडलिंग काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन में फ़ाइल हैंडलिंग होती क्या है। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली इसमें हम जो है वो डेटा अपनी कोडिंग फाइल से उठा के किसी और फाइल में, किसी और टेक्स्ट फाइल में या तो जाके स्टोर कर देंगे, ठीक है, या किसी और टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड कर होंगे। इन शॉर्ट आपकी लेट्स सपोज ये वो फाइल है, ठीक है, जिसके आगे एक्सटेंशन आपकी आ रही है डॉट पी वाई। यहाँ आपने क्या लिखा हुआ है, सारा कोड लिखा हुआ है। और एक और आपके पास फाइल मौजूद है जिसकी एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी, वो एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। उसमें आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। आप चाहते हैं कि वहाँ से कंटेंट रीड हो के आपकी जो है वो कोडिंग फाइल में आ जाए, या कोडिंग फाइल से कंटेंट राइट हो जाए आपकी उस टेक्स्ट फाइल में। अब टेक्स्ट फाइल में आप डेटा क्यों स्टोर करते हैं? ताकि वो आपका फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सके, क्योंकि कोडिंग की फाइल जैसे ही आपकी क्लोज होगी तो उसके बाद प्रोग्राम तो एंड हो जाएगा। प्रोग्राम एंड होने पे वो सारा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट अगर वो डेटा आपकी एक और फाइल में स्टोर पड़ा होगा तो वहाँ वो परमानेंट टाइम के लिए स्टोर पड़ा रहेगा। अब पाइथन में फाइल्स कैसे बनाई जाती हैं और कैसे इन फाइल्स से डेटा रीड किया जाता है, ये हम कोड करके समझते हैं। ओके, तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोल्डर में जहाँ पे मैंने फ़ाइल हैंडलिंग के रिलेटेड कोड करना है। यहाँ पे मेरे पास एक पाइथन की फ़ाइल है, ठीक है, न्यू के नाम से, और एक टेस्ट फाइल है जो कि एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट फाइल को अभी ओपन करूँ तो अभी इस टेक्स्ट फाइल में कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ राइट हो जाए। अच्छा, अब जब भी आप किसी कोडिंग की फ़ाइल से डेटा वहाँ भेजेंगे किसी और फाइल में, तो उसमें 3 तरह के मोड्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास उनको फाइल मोड्स आप कह सकते हैं। वो बेसिकली 3 तरह के होंगे। एक होता है रीड मोड, ठीक है, एक होता है रीड मोड, और एक होगा आपके पास राइट मोड, और एक आपके पास होता है अपेंड मोड, ठीक है। रीड मोड का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करके कोडिंग में ला रहे हैं। राइट मोड का मतलब ये होता है कि यहाँ से डेटा उधर भेज रहे हैं। और अपेंड मोड का मतलब ये होता है कि यहाँ से डेटा उधर जाएगा बट पुराना डेटा भी वहाँ रहेगा। राइट मोड में पुराना डेटा ओवर राइट हो जाता है। हम सबसे पहले राइट मोड में उस फाइल को ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पे वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो फाइल ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल अटैच करेंगे जिसके थ्रू हम उस चीज़ को ओपन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप उस वेरिएबल का नाम रख लें फाइल, ठीक है, या आप उस वेरिएबल का नाम टेस्ट रख सकते हैं। आप उस वेरिएबल का नाम वी ए आर भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वी ए आर इज इक्वल टू ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम दूंगा, ठीक है। फाइल मेरी कौन सी है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से। तो सबसे पहले मैं डबल कोट्स में क्या लिखूँगा, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, फिर कॉमा लगा के मैं ओपनिंग मोड बताऊंगा कि मैं किस मोड में ओपन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ से डेटा उधर भेजना है तो मैं उसको राइट मोड में ओपन करूँगा। जब मैं राइट मोड में ओपन करूँगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या करना है, डेटा राइट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखनी है। अब आपकी एक फ़ाइल ओपन हुई है टेस्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से, जिसको आपने राइट मोड में ओपन किया है। और याद रखिए आपने इसके साथ वेरिएबल कौन सा अटैच किया हुआ है, वी ए आर। अब वी ए आर के थ्रू आप इस फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी ए आर डॉट राइट, और मैं इसके ऊपर राइट क्या कर देता हूँ, यहाँ से हेलो वर्ल्ड राइट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे फ़ाइल को क्लोज़ भी करना पड़ेगा। जब आप एक फ़ाइल को ओपन करेंगे तो फ़ाइल का क्लोज़ होना भी क्या है, ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, वी ए आर डॉट क्लोज़ लिख के उस फाइल को क्लोज़ कर देंगे। इस कोड को जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे तो हमें कोई चीज़ नहीं शो हुई, बट अगर आप अपनी टेस्ट डॉट टी एक्स टी खोलेंगे तो आप देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब ये जो मैंने राइट मोड में ओपन की हुई है, लेट्स सपोज मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड की बजाय क्या लिख देता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ। अब मैंने क्योंकि राइट मोड में ओपन की हुई है तो पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे नया डेटा राइट हो जाएगा। तो मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें पाइथन प्रोग्रामिंग आ चुका है। अब जब मैं इसको अपेंड मोड में ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, तो उसमें ये होगा कि पुराना डेटा भी मौजूद रहेगा। जैसे वहाँ पहले पाइथन प्रोग्रामिंग था, मैंने साथ क्या कर दिया है, हेलो लिख दिया है। इस कोड को रन करता हूँ, अब देखिए मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग के सामने हेलो भी आ चुका है। तो राइट और अपेंड में ये फ़र्क होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया हुआ था, इस फाइल को कौन से मोड में ओपन किया हुआ था, अपेंड या राइट मोड में। रीड मोड में जब ओपन करूँगा तो मैं वहाँ से डेटा, इस फाइल से डेटा कहाँ ला सकता हूँ, कोडिंग की फाइल में। तो उसके ऑपरेशंस भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने उसके साथ वेरिएबल अटैच किए हुए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल डॉट, जब रीड लिखूँगा तो मुझे वहाँ से डेटा रीड कर देगा। उसको मैं यहाँ इनपुट के एक वेरिएबल में या
INP के एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, तो INP में वेरिएबल ने क्या किया है, मुझे फाइल से डेटा रीड कर दिया है, तो वो INP में स्टोर हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल को बेशक मैं क्लोज भी कर दूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा अब INP में आ चुका है। मैं प्रिंट करूँगा जब INP को, तो अब यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग हेलो कहाँ आ जाएगा, INP में। और इस कोड को जब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आया है पाइथन प्रोग्रामिंग हेलो, यहाँ पे आ गया है, जो कि मेरा कहाँ से आया है, इस फाइल से आया है। तो ये 3 मोड्स थे, एक रीड मोड था, एक राइट मोड था और एक अपेंड मोड था। अब इन्हीं कामों को करने का एक और मेथड भी होता है। एक तो क्योंकि यहाँ पे आप फाइल ओपन अलहदा कर रहे हैं, क्लोज अलहदा कर रहे हैं, ये सारा काम आप इकट्ठा भी कर सकते हैं विद के कीवर्ड के साथ। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, विद, उसके बाद ओपन करेंगे उस फाइल को जिसको आप ओपन करते हैं। जैसे मैं टेस्ट डॉट TXT को ओपन करना चाहता हूँ। आगे मैं मोड भी वैसे ही बताऊंगा, मैं रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R। ठीक है, उसके बाद आगे एज लिख के और वेरिएबल का नाम दे दूंगा, जैसे मैं कहता हूँ एज VAR। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, इस फाइल को ओपन करें VAR के तौर पे, आगे कॉलन लगा के मैं यहाँ ब्लॉक बना लूँगा। अब मेरा इस ब्लॉक में जितना भी डेटा होगा वो इस फाइल के साथ अटैच्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसी ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ VAR डॉट रीड। ठीक है, तो डेटा मेरे पास रीड हो चुका है, उसको मैं टेम्प में स्टोर करा देता हूँ और इसी ब्लॉक में ही मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ टेम्प को। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी मेरा क्या हो जाएगा, डेटा वहाँ से देखें पाइथन प्रोग्रामिंग हेलो मेरे पास स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये बेसिकली इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक ब्लॉक बना लेते हैं, उसी ब्लॉक में आपकी फ़ाइल ओपन होगी और उसी ब्लॉक में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर इस ब्लॉक के बाहर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे, जैसे आप VAR.read इसके बाहर लिखते हैं और आप वो डेटा जो है वो लेट्स सपोज T में स्टोर करवा देते हैं, और अगर आप करते हैं प्रिंट T, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये जो एरर दे देगा। ठीक है, तो वो जो है वो कह रहा है कि इनपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, के फाइल तो पहले ही क्लोज हो चुकी है, तो इस ब्लॉक में क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो ये इसी के आप ऑपरेशन यहाँ पे राइट मोड भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे राइटिंग मोड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ और उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे VAR.write, और अब मैं यहाँ पे लिख दूँ जी वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रिंटिंग हटा देंगे तो इससे ये होगा कि आपकी उस फाइल पे जाके जो है वो वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे डेटा अपेंड मोड में भी जा सकते हैं। अपेंड मोड में आप क्या करें, आप नेक्स्ट लाइन पे कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले /n लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या आप बेशक ये ना भी लिखें, आप डायरेक्ट लिख लें कि जी वी आर नाउ वाचिंग अ वीडियो। ठीक है, तो अब आपने क्योंकि इसको अपेंड मोड में ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखें आपने ए लिखा हुआ है, अब साथ वो भी ऐड हो चुका है, वी आर नाउ वाचिंग अ वीडियो। तो ये सारे मोड्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि बुक में इसके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में इन्होंने सबसे पहले फाइल हैंडलिंग को कवर किया है कि फाइल हैंडलिंग में हम डेटा जो है वो फाइल से रीड भी कर सकते हैं और फाइल्स के ऊपर राइट भी कर सकते हैं। ये एसेंशियल होता है जब आपने डेटा को जो है वो प्रिसिस्टेंटली जो है वो स्टोर करना होता है। आप कैसे फाइल्स ओपन करेंगे, तो उसने कहा आपको फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि इसके कंटेंट रीड करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिसोर्सेज भी उनको क्या कर देगा, फ्री कर देगा जब आपने विद का कीवर्ड लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एरर है इस कोड में जो बुक में लिखा हुआ है, ये content डॉट फाइल डॉट रीड, इसने फाइल में जो है वो इसको एज ओपन किया विद ओपन एग्जाम्पल डॉट TXT एज फाइल, तो वेरिएबल का नाम उसने फाइल रख दिया है। फाइल डॉट रीड तो उसने ठीक किया है, इज इक्वल टू कॉन्टेंट भी ठीक है, लेकिन ये जो है वो 4 स्पेसेस आगे आना चाहिए। उसके बाद प्रिंट कंटेंट जो करना है ये भी 4 स्पेसेस आगे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस ब्लॉक का हिस्सा हैं। इसको 4 स्पेसेस जो है वो आपने आगे करना है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में यही कह रहा है कि आपकी फ़ाइल यहाँ से जो है ओपन होगी और ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगी। राइटिंग में उसने क्या किया है, फाइल को विद ओपन एग्जाम्पल डॉट TXT, और यहाँ पे मोड उसने क्या कर दिया है, W कर दिया है। तो फाइल डॉट राइट अस्सलाम वालेकुम वर्ड लिखा है तो वो फाइल में राइट हो गया। अपेंडिंग में क्या किया उसने, सेम में क्या कर दिया, मोड चेंज कर दिया, ए वाला मोड अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो फाइल हैंडलिंग है कवर हो चुकी है। आई होप आप लोगों को फाइल हैंडलिंग के अच्छी से समझ आ चुकी होगी। फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। कल हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। और ये पूरी सीरीज़ में आपने 2 चैप्टर्स की कितनी वीडियोस देखी हैं कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।